नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टाइम एंड वर्क के बारे में, यानी कि काम और समय के बारे में देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बारे में देखते हैं, समय और काम के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया जाए कि आप अपने घर पर किसी काम को करने के लिए कुछ मजदूरों को रखते हैं या खुद घर के सभी व्यक्ति मिलकर कोई काम को करते हैं, तो अगर आपके यहाँ काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है तो काम कम होगा और समय अधिक लगेगा, जाहिर सी बात है। और अगर आपके यहाँ काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है या मजदूरों की संख्या अधिक है तो काम अधिक होगा और समय कम लगेगा, ये जाहिर सी बात है। और अगर मान लिया जाए कि आपके यहाँ काम करने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है और बट उनकी क्षमता जो है, एफिशिएंसी जो है, काम करने की क्षमता कम है, अगर क्षमता कम है तो भी क्या होगा, काम कम होगा और समय अधिक लगेगा। और मान लिया आपके पड़ोस में किसी के यहाँ जो काम करने वाले मजदूर आए हैं, उन मजदूरों को काम करने की क्षमता अधिक है, तो काम करने की जब क्षमता अधिक होगा तो काम अधिक होगा और समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इस बात को समझेंगे। देखिएगा, लिखते हैं मोर मेन मोर वर्क, मोर मेन मोर वर्क लेस टाइम, मोर मेन मोर वर्क लेस टाइम, यानी कि आदमी अगर अधिक होगा तो काम अधिक होगा और समय कम लगेगा। मोर मेन मोर वर्क लेस टाइम। अगर मान लिया जाए कि आदमी कम हो तो लेस मेन लेस वर्क और मोर टाइम हो जाएगा। यहां पर मोर टाइम, यानी कि अगर आदमी कम हो तो काम कम होगा और समय अधिक लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम आदमी की ना बात करके क्षमता की बात करते हैं, इफिशिएंसी की बात करते हैं, तो अगर मोर इफिशिएंसी हो, सब क्षमता अधिक हो काम करने की, तो वर्क भी क्या होगा, अधिक होगा। मोर इफिशिएंसी मोर वर्क, और यहां पर टाइम क्या होगा, लेस टाइम, यानी कि क्षमता अधिक होगा तो काम अधिक होगा और समय कम लगेगा। बट अगर एफिशिएंसी कम हो, यानी कि लेस इफिशिएंसी हो, अगर क्षमता कम हो तो काम क्या होगा, कम होगा। लेस इफिशिएंसी लेस वर्क और टाइम क्या होगा, अधिक लगेगा, तो टाइम हो जाएगा मोर टाइम। तो यहां पर देख लिए, मोर इफिशिएंसी मोर वर्क लेस टाइम, लेस इफिशिएंसी लेस वर्क मोर टाइम। क्षमता कम रहेगा, काम कम होगा और समय अधिक लगेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। और फिर बात करते हैं कि अगर मान लिया जाए एक्स मेन आपके पास है, एक्स आदमी है और एक्स मेन किसी वर्क को जो है वाई डेज में पूरा करते हैं। एक्स मेन किसी वर्क को वाई डेज में पूरा करते हैं, तो वाई मेन उसी काम को जो है एक्स डेज में पूरा करेंगे। यानी कि एक्स आदमी किसी काम को अगर वाई दिन में पूरा करता है तो वाई आदमी उसी काम को जो है एक्स दिन में पूरा करेगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि 15 मेंस, यानी कि 15 आदमी किसी काम को अगर 17 दिन में करता है, 17 डेज में पूरा करता है, तो उसमें 17 आदमी जो है, 17 आदमी जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेगा, 15 दिनों में पूरा करेगा। ये बात क्लियर है। एक्स मेन बाई डेज, बाई मेन एक्स डेज, यानी कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है तो 20 आदमी काम को 15 दिनों में पूरा करेगा। देखिएगा, यहां पर जो कम एफिशिएंसी और आदमी की बात जो तुलना की है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अगर मान लिया जाए कि 15 आदमी है ना, सॉरी 15 आदमी है और 15 आदमी किसी काम को जो है 20 दिनों में पूरा करता है। 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। अगर बात करें कि 15 आदमी जो कि पहले वाले 15 से दुगने क्षमता वाले हैं, इनका इफिशियंसी जो है, काम करने की क्षमता जो है दुगना है, तब काम कितना दिन पूरा होगा। 15 आदमी तो काम पूरा कर रहा है 20 दिन में, लेकिन 15 आदमी ही जिनकी क्षमता दुगना है तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो अगर क्षमता दुगना है तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर 15 आदमी ही काम कर रहा है लेकिन इसका इफिशियंसी जो है वो डबल है, तो काम का हो जाएगा 10 दिन में पूरा होगा। यानी कि टाइम और इफिशियंसी का रेशियो जो होता है वो अपोजिट होता है। अगर देखिए, अगर मान लिया जाए कि टाइम और इफिशियंसी का रेशियो देखा जाए, अगर टाइम का रेशियो है x/, टाइम का रेशियो कितना है x/, तो इफिशियंसी का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा y/x। टाइम का रेशियो अगर x/y है तो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा y/x। अगर मान लिया जाए कि a और b के काम करने का जो रेशियो है, टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो है 5:3, यानी कि a किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है जबकि b उसी काम को 3 दिनों में पूरा करता है। तो इसका अगर इफिशियंसी निकालना हो, क्षमता निकालना हो, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:5, है ना। तो समय का जो अनुपात होता है और क्षमता के अनुपात का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इस बात पे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आगे देखिए, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जो करता है उस पर और ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लिया जाए आपको पूछे कि एक्स मेन है, एक्स मेन, सॉरी यहां पे लेते हैं ए किसी वर्क को x डेज में पूरा करता है, ए किसी वर्क को x डेज में पूरा करता है और b उसी वर्क को जो है 22 डेज में पूरा करता है। ए x दिन में पूरा करता है और b 22 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर, a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो a और b दोनों मिलकर उस काम को x × y बटा x + y डेज में पूरा करेंगे। तो एक तो इस तरह समझ सकते हैं। और देखिए, अगर a किसी काम को x डेज में पूरा करता है, a किसी काम को x डेज में पूरा करता है, तो a जो है एक दिन में कितना काम करेगा। a अगर किसी काम को पूरा करने में x दिन लेता है तो एक दिन में 1/x काम करेगा, 1/x काम करेगा। और साथ में अगर एक ही बात करें, a जो है एक दिन में 1/x काम करता है, तो टोटल काम करने में इसको, टोटल वर्क करने में इसको x डेज लगेगा। ठीक है, अगर एक दिन में 1/x वर्क करे तो पूरा वर्क करने में x दिन लगेगा। अगर पूरा वर्क करने में x दिन लग रहा है तो एक दिन में 1/x वर्क करेगा। तो ध्यान दीजिए, ये ट्रिक्स जो आया है, फॉर्मूला जो आया है, इसी से आया है। यहां देखिए, एक दिन में कितना काम करेगा 1/x, b कितना करेगा 1/y, इसका एलसीएम x/y होगा, फिर क्या होगा ऊपर x + y। तो a और b दोनों मिलके इस वर्क को एक दिन में कितना कर रहे हैं x + y बटा xy। ये एक दिन का वर्क है ना, एक दिन का a का, एक दिन का b का, दोनों मिलके एक दिन का वर्क है। तो एक दिन में a और b दोनों मिलके x + y बटा xy वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क करने में कितना लगेगा xy बटा x + y डेज लगेगा। वही फॉर्मूला यहाँ पे है ना।
तो ए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी को ड्राइव करके लाया गया है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए जो है किसी वर्क को यानी कि ए किसी काम को 15 डेज में पूरा करता है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलके काम को पूरा करने की बात आए तो एक तो फॉर्मूला है x बाई बटा x प्लस वाई, तो यहां से आप कर सकते हैं 15 इंटू 10y 15 प्लस 10, तो 25 छक्का 150 कितने दिन में करेगा? 6 डेज, यानी कि 6 दिन में करेगा। और अगर यहां से लाए 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू, देखिए यहाँ 150 और 10 प्लस 15 फिर 6, यानी कि 1/6 का मतलब क्या हुआ? 6 दिन में। यानी कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 1/6 वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पूरा काम करने में 6 दिन लगेगा। ठीक है, तो यहां पर इसको समझे आप ए और बी में। अगर आपको दे कि ए बी और सी का अलग अलग दे कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, और सी उसी काम को z दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को z दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो इसको भी अगर चाहें इस तरह से तो आराम से बनेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो आसान तरीका तो यही कहता है, आसान तरीका इसलिए कहता है, ऐसे इसका फॉर्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलके काम निकालना है तो फॉर्मूला है x/z बटा x/y प्लस y/z प्लस zx, दिनों में पूरा करेंगे। लेकिन आसान तरीका 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z से ही होगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है उसमें कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आराम से करेंगे 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन इस तरह से करे कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, और पूछे कि ए ने 3 दिन काम किया, ए ने 3 दिन काम किया। देखिए, जब ए 3 दिन काम करेगा, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 5 दिन काम किया, तो कुल कितने काम संपन्न हुए? है ना, एक दिन काम किया, तब जो ए फॉर्मूला सेट नहीं करेगा, तब जो है इस फॉर्मूला से बनाएंगे। कह रहा है कि ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, और सी ने 5 दिन काम किया, सी ने 5 दिन काम किया। तो यहां पर एक दिन में 1/15 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/15 काम करेगा। बी एक दिन में 1/12 काम करेगा, क्योंकि पूरा काम करने में 12 दिन लग रहा है, तो 4 दिन में ही क्या काम करेगा? 4/12 काम करेगा। सी जो है पूरा काम करने में 20 दिन ले रहा है, तो एक दिन में 1/20 काम करेगा, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5/20 काम करेगा। तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, और 5 चौके 20, 5 3 4, 5 तिया 15 चौके 60, एलसीएम निकल गया। तो 12 25 60, 12, ये 3 से 20 तिया 60, 20, और 4 से 2 चौके 60, 15, तो 20 10 30 10 40 और 60 47/60, तो 47/60 काम जो है हो गया है, 47/60 काम हुआ है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन करे, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कहता कि ए करता है 3 दिन, बी करता है
4 दिन, तो शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? अगर किसी क्वेश्चन में करता है कि ए करता है 3 दिन में, 3 दिन काम करता है, बी करता है 4 दिन, तो शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा? देखिए साफ समझ इस चीज को, इस क्वेश्चन को देखिए समझेगा साफ से। अगर कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए ने 3 दिन काम किया, ए 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सी। शेष काम को कितने दिनों में सी पूरा करेगा? तो यहां पर ए और बी से काम करवा लेते हैं। ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/15 काम कितने कर रहा है? 3 दिन, तो ये काम करेगा 3/15 प्लस 1 दिन में बी करेगा 1/12 काम कर रहा है 4 दिन, तो ये करेगा 4/12, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये 5 तिया 15 और 5 3 8, 8/15 काम जो है ए और बी मिलकर कर लिया। अच्छा, 8/15 काम जब ए और बी मिलकर कर लिया, 8/15 का मतलब क्या होता है? 15 में से 8, 8/15 का मतलब हुआ 15 में से 8, तो शेष कितना बच जाएगा? 15 में से 8 काम कर लिया तो शेष बच गया 7, कितने में 7? 15 में से 7, तो शेष बच गया 7/15 काम। ये 7/15 काम को करने के लिए कौन आ रहा है? सी आ रहा है, तो सी कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो शेष काम को जो व्यक्ति करने आता है उसके दिन से शेष काम में गुना कर देंगे, क्योंकि पूरा काम को 20 दिन में कर रहा है, तो काम कितना है? 7/15 काम है, पूरा काम को सी करता है 20 दिन में, काम कितना है आपके पास? 7/15, तो सी जो है शेष काम को करेगा इतना से गुना कर देंगे 20 से, तो 5 चौके 20 और 5 दिया 15, तो 7 चौके 28/3, यानी कि शेष काम को सी 28/3 दिनों में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझ में आया? अब देखिए आगे कुछ और रूल्स इसमें है, पूरा रूल्स जो है आज नहीं देख पाएंगे, इसके लिए 1-2 वीडियो और होगा जिसमें टाइम एंड वर्क को पूरा करेंगे। इसमें एक वीडियो और देखते हैं, सॉरी एक टॉपिक, एक रूल और देखते हैं हम। इसमें एक रूल और है MDH, गरम मसाला नहीं है, MDH आवर, MDH साथ में लगाइए W वर्क भी। इसका सिंपल फॉर्मूला है M1 × D1 × H1 बट्टा W1 इक्वल टू M2 × D2 × H2 बटा W2। ये फॉर्मूला सबको मालूम है, जो टाइम एंड वर्क 1-2 बार भी पढ़े होंगे, ये बहुत आराम से किसी को भी समझ में आता है। तो इस फॉर्मूला को सब लोग समझे होंगे। है क्या? कहेगा 15 आदमी 10 दिन लगातार 5 घंटे काम करके 160 टोकरियां बुनते हैं, तो इतना आदमी इतना घंटा प्रतिदिन काम करके कितना दिनों में इतना टोकरियां बुनेंगे? तो इसमें आदमी पर डे कितना काम करेगा, कितना दिन काम करेगा और कितना वर्क करेगा देगा। इधर से या तो आदमी पूछे या दिन पूछे या घंटा पूछे या काम पूछ ले, तो इसको आपको डिफाइन करना होगा। इसका एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में कहता है, एग्जाम्पल को इसी में सेट करके बता रहा है। एग्जाम्पल लिखना संभव नहीं है बोर्ड पे, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल को। अगर आप इंटरेस्ट रख रहे होंगे इस वीडियो को देखने में, टाइम एंड वर्क को समझने में, तो आप साथ में क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, एग्जाम्पल को आप लिख भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 25 आदमी जो है प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 12 दिनों में, प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 12 दिनों में 1300 टोकरियां बनाता है, 1300 टोकरियां बनाता है। तो 15 आदमी
प्रतिदिन 25 घंटा काम करके, प्रतिदिन 25 घंटा काम करके कितने दिनों में 2600 टोकरियां बना लेगा? कितने दिनों में 2600 टोकरियां बना लेगा? ध्यान दीजिएगा, 25 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 1300 टोकरियां बनाता है। तो 15 आदमी प्रतिदिन 25 घंटा काम करके कितने दिनों में 2600 टोकरियां बना लेगा? इसको आराम से सेट करना है। इस पे देखिएगा क्या सेट करना है, MDH। तो MDH कितना है, 25 गुने 12 गुने 10, 25 गुने 12 गुने 10 है ना। MDH 25 गुने 12 गुने 10 बट्टा W1 कितना काम कर रहा है, 1300 टोकरियां बुन रहा है। एग्जाम्पल सिंपल लिए हैं ताकि आप समझ सके। उसके बाद देखिएगा इधर जो है M2 D2 H2 में M2 दिया है कितना, 15, लेकिन D2 तो पूछ रहा है तो यहां पर X कर लेंगे। और H2 कितना दिया है, H2 है आपका 25 बटा 25 कर देंगे। अब बट्टा W2 कितना है, 2600, तो यहां पर कर लेंगे 2600। देखिएगा 13 दूनी 26, 2 बार में कट गया। उसके बाद देखिएगा A25 से A25 कट गया। फिर देखिएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। फिर देखिएगा 4 तिया 12, तो X बार कितना हो गया, 3 2 दूनी 4, 4 चौके 16, यानी कि 16 दिन काम करेगा तो 2600 टोकरियां बना लेगा। इस बात को समझे, इस बात को समझे, ध्यान से आप देखे होंगे इस चीज को। तो टाइम एंड वर्क से जो टॉपिक समझे आज, इस पर आप वर्क कीजिए और टाइम एंड वर्क का 1 या 2 वीडियो और करना होगा ताकि टाइम एंड वर्क को आप ढंग से समझ सके। और फिर 10-12 एग्जाम्पल देकर भी हम समझाएंगे। और फिर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कुछ क्वेश्चन भी डालेंगे टाइम एंड वर्क को, जिसको आप बनाइएगा और सॉल्व करने के बाद जो है आप मेरे पास आंसर सेंड कीजिएगा। और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन आपसे बनता है, कौन सा नहीं बनता है। या आज जो भी रूल्स बताए टाइम एंड वर्क का, अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सूचना दीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग टाइम एंड वर्क में जो भी टॉपिक आज बताए, अभी बताए, उसको आप लोग क्लियर किए होंगे और ढंग से समझे होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।